शैतान की गलती क्या है पता है आपको? अल्लाह को नहीं मानता था। शैतान की गलती क्या थी? बोले किसको? है ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानता था, अल्लाह को नहीं मानता था। नहीं तो उन्हें पता ही नहीं ना इस गल का। और मैं तुहानू अगर पूछा ना अज की खबर की है ताजी, तो तुम पता है और भाई इसको भी समझें, ये अकीदा है, ये ईमान है, मेरी मिन्नत है, इसको समझ लो, ये काम आएगा। यहाँ अजीब रट्टा है, यहाँ लोग माज़ अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह का नाम लेके दरे रसूल से दूर कर रहे हैं। बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी ज्यादती है, उम्मत के दिलों पर खंजर चलता है। और मेरा तो कलेजा फटता है जब मैं ऐसी तहरीरें पढ़ता और सुनता। यार तू क्या बयान कर रहा है? डर अल्लाह से मरना नहीं, नबी पाक को मुंह नहीं दिखाना, तू क्या कर रहा है? बता ना शैतान की गलती क्या थी। वो तो साफ सुथरी बात कर रहा था, या अल्लाह एक नहीं तू लाख सजदा करा मैं तुझे करता हूं। अल्लाह ने फरमाया इधर आना, मेरे 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 महबूब को सजदा कर। कहने लगा नहीं करता। फरमाया फखरुज फइन्नका रजीम, निकल जा तू लानती है। जो हजरत आदम को वसीला न माने वो लानती है, और जो रोजा रसूल पे खड़ा होकर कहे मैं नबी को वसीला नहीं मानता, जो दरवाजे रसूल पे पहुंच के कहे मैं नबी पाक को वसीला नहीं मानता, जो मुस्तफा के वसीला होने का इनकार करे, तू कहता है कि दुनिया में वसीला नहीं मानता। अल्लाह तो कयामत के दिन भी कहता है जो मुस्तफा के पास से होके आएंगे मैं बख्श दूंगा। शफाती लिल कबाइर मिन उम्मती, हुजूर फरमाते हैं मोटे मोटे गुनाहगार आते जाएंगे, काली कमली के नीचे छुपाता जाऊंगा, जन्नत में भेजता जाऊंगा। वहां कयामत में तेरी माफी नहीं हो रही, तू यहां नहीं मान रहा। बरेली के इमाम फरमाते आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर। और आज देख तू कहता है मेरी नमाजें, मेरे रोजे, मेरी ज़कातें, मेरा जिहाद काम आएगा। सुन हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ, सहाबा में से तगड़ा आदमी, इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा आदमी कि जिसके पीछे मेरे रसूल ने नमाज अदा फरमाई है। इतना बड़ा शख्स, हर जिहाद में सबसे पहले, सबसे अमीर थे, सदकात खैरात बढ़ बढ़ के देते थे, सारी नेकियां। एक बीबी नबी पाक के लिए कमीज बना के लाई। एक हदीस है, ये बुखारी मुस्लिम, एक हदीस है कि चादर बना के लाई, चादर बना के लाई, बड़े अच्छे नकार निकाले, दरवाजा रसूल पे आई, हुजूर मेरी कबूल कर ले। नबी पाक ने चादर ओढ़ी, अगरचे उनका नाम शारहीन ने लिखा है, सही हदीस में सिर्फ एक सहाबी के लफ्ज है। शारहीन कहते हैं कि वो अब्दुर रहमान इब्ने औफ थे। चलो यार कोई और भी थे तो सहाबी तो थे ना, सहाबी से ज्यादा तो नेक अमल हम नहीं ना कर सकते। वो सहाबी थे, ये हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ थे। आए, आके कहने लगे या रसूलल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है आपको चादर। हुजूर बनाने वाले ने तो बड़ी बनाई थी, पर जब आप पे आई है फिर तो नूरुन अला नूर ही हो गई है। हुजूर बड़ी प्यारी, क्या बात है, क्या बात है। मुख चंद बदर शाह शानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है मद भरियां। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। माँ अजमला का, माँ अकमला का। और जो आखिर में बात की वो बड़ी बड़ी मुनफरद है, किथे मेहरे अली ते किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जाड़ियां। फिर कहने लगे कोई मिसल न ढोलन दी, तू चुप कर मेहरे अली इथे जा नहीं बोलन दी, तू चुप कर मेहरे अली इथे जा नहीं हो। लम जाती नजीरू का फी नाजरिन मिसले, तू नशुद पैदा जाना, इथे जा नहीं हो बोलन दी। जनाबे अब्दुर रहमान, हुजूर क्या बात है। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, हबीब क्या बात है। हुजूर ने फरमाया तुझे अच्छी लग रही है? कहा हुजूर बड़ी अच्छी लग रही है, कुर्बान जाऊं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर ने फौरन चादर उतारी का अब्दुर रहमान ले लो, दे के हुजूर चले गए। सहाबा गिरद इकट्ठे हुए, महफिल का रंग ही बदल गया। थोड़ी देर पहले मुस्कुराहट थी, एक सहाबी गुस्से से बोले, कहने लगे अब्दुर रहमान यार तू तगड़ा बंदा है, तू चाहे तो अभी बाहर जाके 100 चादर इस तरह की खरीदे। हुजूर तो किसी की कबूल ही नहीं करते, बड़ी मुश्किल से किसी की चीज लेते हैं।
गरीब का ख्याल रखते हैं। हुजूर ने कबूल कर ली थी तो तू अजीब आदमी है, तूने मांग ली, ये ख्याल नहीं आया। पहले मुस्कुराहटें थी जब हुजूर और जनाब अब्दुर्रहमान, अब संजीदगी आई। अब संजीदगी के फौरन बाद जब सहाबी ने सवाल किया तो महफिल में आंसू आ गए। हजरत अब्दुर्रहमान रो पड़े, नमाजें भी हैं, जिहाद भी है, पर फख्र नहीं किसी बात पे, रो पड़े। कहने लगे, ओ बेलिया, तेरा क्या ख्याल है, मैंने ओढ़ने के लिए ली है, पहनने के लिए ली है? फरमाने लगे, नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने तो इसलिए ली है, जब मरूंगा तो घर वालों को कहूंगा मुझे नबी पाक की चादर में कफन देना। उठाना बुखारी, पढ़ना, हुजूर की चादर में कफन देना, इसलिए कि मुझे पता है जब मुस्तफा की चादर ओढ़ के जाऊंगा तो अल्लाह बेहिसाब ही बख्शिश फरमा देगा। तू नबी पाक के वसीले का कायल नहीं, यहां चादर की बात हो रही। सुनिए, सुनिए और गौर कीजिए। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह, उनकी अम्मा ने ना हुजूर से बड़ा प्यार किया। हजरत अबू तालिब के घर में नबी पाक ने परवरिश पाई। उनकी वालदा हजरत अली की वालदा जनाब फातिमा बिनते असद हुजूर से बड़ा प्यार करती। सहाबा कहते हैं उस दिन हुजूर बड़ा रोए जिस दिन हजरत फातिमा ने मदीने में इंतकाल फरमाया। फातिमा बिनते असद जनाब अली की वालदा फरमाते हैं जब खबर मिली कि हजरत अली की वालदा विसाल कर गई तो हुजूर रोने लगे। फरमाया, वो अली की नहीं, वो तो मेरी माँ थी, मेरी अम्मा थी। इमाम अबू नईम ने लिखा है, कहते हैं हुजूर ने फरमाया, जब मेरी अम्मा को गुस्ल देने लगो ना, कफन पहनाने से पहले मुझसे पूछ लेना। सहाबा कहते हैं कफन देने से पहले औरतें आई, हुजूर क्या करना है? नबी पाक अंदर गए, जो कमीज पहनी हुई थी वो उतार के दी। और मैं चिट्टे रंग का, सफेद रंग का कफन न देना, मेरा कुर्ता पहनाओ मेरी अम्मा को। हुजूर ने कफन दिया। हजरत अबू जर गिफारी फरमाते हैं जब जनाजा पढ़ लिया ना तो नबी पाक फरमाने लगे, कब्र सही बनाई है तुमने? हुजूर सही बनाई है। फरमाया, नहीं लगता नहीं। फरमाते हैं ये कहते कहते मेरे नबी कब्र में उतर गए, मेरी आंखें बरस पड़ी। मैंने कहा, अली की अम्मा, रब तुझसे क्या हिसाब लेगा, सारी रहमतें तो पहली तेरी कब्र में आ गई। इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। नबी पाक कब्र में लेटे, फिर बैठे, फरमाया सही है कब्र। फिर मेरे नबी पाक ने दफन किया उनको। फिर देर तक दुआ करते रहे और रो के फरमाने लगे, अल्लाह अपने नबियों के वसीले से और मेरे वसीले से मेरी अम्मा की कब्र रोशन कर दे। हजरत अबू जर फरमाते हैं किसी का दिल नहीं करता उसकी माँ मरे, आज मेरा दिल करता था काश मेरी मर जाती, ये फजीलत मेरी अम्मा को नसीब होती। सैयदना अबू जर फरमाते जब हुजूर रुखसत होने लगे तो मैं करीब गया, मैंने कहा हबीबा जरा ये रंग मुझे भी समझाएं। तो हुजूर ने फरमाया, मैंने अपना कुर्ता इसलिए पहनाया है कि जब मेरा कुर्ता फातिमा बिनते असद को पहनाया जाएगा तो इसके तवस्सुल से अल्लाह उन्हें जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। और कब्र में इसलिए उतरा हूं कि जब मैं कब्र में उतरा हूं तो अब मेरी अम्मा की कब्र तंग नहीं होगी, बल्कि अल्लाह मेरी बरकत से कुशादगी अता फरमा देगा। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला। और मियाँ साहब तो तड़प उठे, कहने लगे, कब्र मेरी ते मेरे अपीरा, जे कर पावे फेरा, कब्र मेरी ते। चलो जिंदगी में भी दुआ रही, जिंदगी में भी दुआ रही कि तू आए, मैं को जीते मेरा दिल बर सोना, क्यों कर उसनू भावा, ओ वेड़े मेरे वड़दा नाही, मैं कई लख वसीले पावा। मैंने जिंदगी में भी कहा वो नहीं आया, किसी जे दर्द बन के आ जा तो नहीं आया। मियाँ साहब कहते हैं मेरी कब्र में भी ये दुआ रही, कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा, जे कर पावे फेरा, कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा, जे कर पावे फेरा। कब्र दे विचों हड्डियां उठ
کے مجرا کر سن تیرا، تو آ تو صحیح میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں لیٹ گئے۔ او بھائی یہ وسیلہ اتنا پیارا، یہ وسیلہ حضرت ابو ذر فرماتے دل کرتا تھا یہاں میری اماں ہوتی، اتنی کرم نوازیاں، اتنی بندہ نوازیاں، اتنی رحمتیں۔ حضور نے خود حضرت زینب نبی پاک کی صاحبزادی بڑی بیٹی کا وصال ہوا، حضور اس دن بھی بڑا روئے اور فرمایا جب میری بیٹی کو غسل دے لو تو پہلے مجھے بتانا، کفن نہ دینا۔ صحابہ کہتے ہیں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بی بی صاحبہ کو غسل دے لیا، کیا کرنا ہے؟ تو حضور نے اس دن بھی کرتا اتار کے دیا، فرمایا میری قمیض میں میری۔ او بھائی یہ وسیلہ نہیں، یہ تجھے وسیلہ۔ ایک صحابی حضرت ابو معذورہ، شریعت میں کندھے تک بال رکھنا جائز ہے، اس صحابی کے اتنے لمبے بال تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے۔ لوگوں نے منع کیا کٹواتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے نہیں کٹوانے۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے قبر میں لے کے جانے، قبر میں۔ کہا کیوں؟ فرمایا ان بالوں پہ ایک دفعہ نبی پاک نے ہاتھ رکھا تھا، حضور نے دست مبارک رکھا تھا، میں ساتھ للہد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ۔ عبداللہ بن عتیق صحابی ہیں، حضور نے گستاخ قتل کرنے بھیجا، انعام دیے۔ انتقال کا وقت آیا تو بچوں کو بلایا، کہنے لگے یہ ایک ڈنڈا ہے، عصا ہے، جب مروں تو میری قبر میں رکھنا۔ کہا ابا جی سنا نہیں کبھی کسی نے ڈنڈا قبر میں رکھا ہو، عصا آپ کی قبر میں کیوں رکھے؟ فرمایا بیٹا تمہیں پتہ نہیں، یہ معمولی نہیں، یہ وہ ہے جو میرے رسول نے مجھے دیا تھا، یہ میری قبر میں، قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاں میں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کن سا تیرا، پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مر جاؤں تو حضور کے منہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے پاس حضور کے ناخن ہیں، جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں، نہ ہمارے پاس حضور کے بال مبارک، ہم کم نصیبوں کے پاس، ہم غریبوں کے پاس نہ منہ مبارک، تو حضور آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمانے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، کہنے لگے کلیجہ پھاڑ کے دیکھو اندر دل پہ میں نے نبی کا نام جو لکھا ہوا ہے۔